दुशासन द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। हमरे मनमानी कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती जब गुलतारे तेज देव नरंजन अनहद नाद पिंड बरमंडा बादल हरि सदा गगन थाल जहाँ मृगन मोती चंद सूरज जाने मन ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म कीना प्रकाश गया है। उसमें दूर दूर से तो ज़्यादा नहीं आ पाए क्योंकि कोई आंदोलन का चक्कर है, बहुत घूम घाम के आना पड़ता है। कुछ भगत जन इस चक्कर में रह गए कि कहीं जाम में न फंस जाएं। फिर भी लाखों में लोग यहाँ आए आपके सामने, और वो नेता गणमान्य व्यक्ति सरपंच साहिबान जिन जैसे कि हम सभी को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप सभी आइए। ये धर्म यज्ञ परमात्मा का ये भंडारा, ऐसे भंडारे परमात्मा ही कर सकता है। इस भंडारे का महत्व ही कुछ और है। भंडारे तो पीर के भी होते हैं, कहीं और होते हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है। इसका खाने से भी लाभ मिलता है, पाप करते हैं उसे। तो उसके उपलक्ष्य में जो ये 4 दिवस का कार्यक्रम चला है, उसमें ब्लड डोनेट किया गया है कल लगभग 400 यूनिट, और 8 बच्चे शादी के बंधन में, जिसको हम रामायणी बोलते हैं साधु माता से, तो उसमें बंधे हैं। आपने कवरेज किया है कल। कोई उसमें दहेज प्रथा का सारा कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है। 17 मिनट में रामायणी हो जाती है और वो बच्चे भक्ति करते हैं, सुख में जीवन फिर अपना व्यतीत करते हैं। और बाकी यहाँ पे भंडारे का जो प्रोग्राम चलता है, देसी घी का भंडारा भगवान की दया से, हलवा प्रसाद लड्डू, आपके जलेबी नहीं बनी तो लड्डू बने हैं, कई बार लड्डू और जलेबी दोनों बनते हैं। और सेवादार जो है निःशुल्क सेवा करते हैं, उनको ये भाव रहता है कि हम जितना भी मतलब सेवा कर लें, हमारा भक्ति रूपी पौधा जो वो सेवा सुमरण दान भजन से वो भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हो, इसलिए उनको इसका लालच रहता है। सभी अपने सेवा में व्यस्त रहते हैं लगातार। बाकी भगत जी बताएंगे। सत साहेब सर, 4 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए सतलोक आश्रम द्वारा, क्या करें? ये संत जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं वो हमेशा ही बुराई से दूर रहने का संदेश देते हैं। और कुछ संत तो छोटे लेवल के होते हैं, कुछ बड़े लेवल के होते हैं। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के द्वारा भेजे गए पूर्ण संत हैं। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? वो वेदों में से ही सारा ज्ञान देता है, वो उसका प्रमाण होता है। और वो गीता में से भी प्रमाण देता है, और बाइबल में से प्रमाण देता है, और चारों वेदों में से प्रमाण देता है। गीता में बताए गए हैं 3 प्रकार के मंत्रों से मोक्ष होगा। वो 3 प्रकार के मंत्र कौन से हैं? ओम, तत् और सत। उनको देने का अधिकारी आज संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी पर आए हुए हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेगा उसका मोक्ष 100% होगा।
रही दूसरी बात समाज में फैली बुराइयों की, संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली हुई पूरी बुराइयों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जैसे दहेज सबसे बड़ी कुरीति है इस समाज की, उसके बाद शराब पी करके पूरे घरों का नाश हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर के उजड़े हुए घर दोबारा से बस रहे हैं। तीसरा, कैंसर जैसी बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है और संत शरण में आने से कैंसर जैसी बीमारी, कोढ़ीपन जिसको कोढ़ लगा हुआ है वो भी दूर हो जाता है। वो संत की पहचान होती है, ये संत है भी या नहीं। संत तो हर तरह का लाभ देता है, जैसे आम का पेड़ आम भी देता है और छाया भी देता है, इसी तरह पूर्ण संत जब आता है पृथ्वी पे वो हर तरह का लाभ देता है। और सब कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिसको इस समय मानव जन्म मिला है उसको किसी तरह की भी भयंकर बीमारी है, किसी तरह का भी माया की कमी है, धन भी संत ही दे सकते हैं, क्योंकि संत का मेल पूर्ण परमात्मा से होता है। पूर्ण परमात्मा के पास सारी पावर होती है। और आप मीडिया वालों के माध्यम से, जितने भी चैनल वाले आप लोग यहाँ आए हुए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके माध्यम से पूरी जनता को संदेश देते हैं कि आप भी आएँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में। और इस मौके का जो ये हमारे को मानुष जन्म मिला हुआ है और ये पूर्ण संत जिसको गीता में तत्वदर्शी संत का दर्जा दिया गया है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में आप भी आइए और अपना मोक्ष कराइए। ये मौके बार बार नहीं आते, ये आपका दाव लगा हुआ है, आपको मनुष्य जन्म मिला और वो तत्वदर्शी संत आज पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज विराजमान है। और आप जल्दी से जल्दी आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराइए। उनका समापन हो रहा है, सत्संग का भी आयोजन किया गया है, क्या जानकारी देंगे? कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया, कहाँ से श्रद्धालु? आज सतगुरुदेव जी के द्वारा सत्संग किया जा रहा है। जैसे कि अभी भगत जी ने आपको सतगुरु के बारे में बताया, इसे एक वाणी आती है कि सतगुरु के लक्षण कहो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी कि जो संत सभी शास्त्रों के 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध के अनुसार जो ज्ञान देंगे, हमें भक्ति मार्ग का ज्ञान कराएंगे, वही पूर्ण संत होगा। और इस समय अगर कोई इस तरह का पूरी पृथ्वी पर कोई ज्ञान करा रहा है तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जैसे कि आपने पूछा कि श्रद्धालु आ रहे हैं, जी बिल्कुल श्रद्धालु आ रहे हैं। रास्ते बंद होने के कारण भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी दूर दूर से घूमकर श्रद्धालु आ रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। आज जो है पाठ का भोग हुआ है, अंतिम दिन है और अभी गुरु जी का सत्संग चलेगा 1 घंटे का। उसके द्वारा जो है भक्ति मुक्ति मार्ग का ज्ञान सतगुरुदेव जी देंगे। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? और जी मनीष दास है जी। मनीष दास जी, 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था और आज जो है संपूर्ण हो गया, तो कैसे कितने दिन सेवा की आपने? यहाँ पे 4 दिन से सेवा चल रही है भगत जी। यहाँ से 17 से 20 तक का समागम था हमारा ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और यहाँ पे देशमुख विवाह भी हुए और जैसे जगत के लोग भी आए यहाँ पे, MLA मंत्री वगैरह सभी आए यहाँ पे। सभी ने यहाँ पे आगे प्रसाद का लाभ उठाया यहाँ पे सभी। क्या नाम है आपका? साहिब गौरव दास। गौरव, कब से महाराज जी के चरणों में जुड़े हो? परमात्मा के चरणों में दास 2021 में जुड़ा था। तो क्या क्या लाइफ में चेंजेस क्या क्या है? परमात्मा की दया से जो मानव जीवन था हमारा, उसके बारे में पता चला है। पहले जो था हमें पता नहीं था, हम जैसे मर्जी वैसे चल रहे थे। अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में जुड़े तब से हमें पता चला है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। आपका क्या? शुभम नाम है मेरा। और क्या कब से जुड़े हैं महाराज जी? मैं सन 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुका था। आपकी एज कितनी? मेरी एज अभी 19 ईयर्स है और मैं मतलब 2016 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ले ली थी। अभी लगभग 6-7 साल हो चुके हैं गुरु जी की शरण में मुझे। क्या चेंज आया लाइफ? चेंज तो सर बहुत काफ़ी चेंज हो रहा है। जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समस्या और भी मतलब मानसिक समस्या, जितनी भी समस्या होती है मतलब गुरु जी की शरण में आके ये सारी समस्या से पूर्ण हो जाते हैं। आप? मैं राजेंद्र दास, ऋषिकेश उत्तराखंड से। क्या चेंज आया लाइफ में आपको? सर जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा बोन मैरो जो है एनीमिया हो गया था मुझे, तो बोन मैरो मेरा बंद हो गया था बनना, तो मेरे पे खून नहीं बन रहा था। तो 2006 की बात है, मैं 1 महीना ICU में रहा ऋषिकेश में। तो वहाँ पे संत रामपाल जी मेरे सामने प्रकट हुए थे, लगभग 4 बजे की बात है।
तो संत रामपाल जी मेरे सामने प्रकट हुए थे और मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा तुझे मैं 60 साल दान दे रहा हूँ। तो तब से मेरी रिपोर्ट भी सही आ गई। मेरी एक रिपोर्ट थी बोन मैरो की, वो सही नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लड उसी से बनता है। तो उस दिन से मेरे को 4 यूनिट ब्लड डोनेट मेरे पे लगाए गए हैं, 4 यूनिट खून के चढ़े। उसके बाद मेरी बोन मैरो की रिपोर्ट भी सही आई, वो बाहर से आनी थी। उसके बाद जैसे कि हम नशा करते थे वो भी हमारा छूट गया है, और मांस वगैरह खाते थे वो भी छूट गया है। और जैसे भूत प्रेत की पूजा, इससे भी मैं काफ़ी परेशान था। तो नाम मैंने 2013 में लिया है गुरुजी से बरवाला में। 11 साल हो गए? हाँ जी, 11 साल हो गए जी। तब से आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मुझे कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है। अस्थमा की मुझे दिक्कत थी, वो मैं अब 5 दिन से यहाँ पे तेल का, देसी घी का भंडारा ये सब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच्चाई भी बलराज दास नाम में जींद से हूँ और मैं परमात्मा की चरणों में 2018 में आया हूँ। उससे पहले मेरे चरणों में नहीं था परमात्मा की। मैं 2018 में मेरे मामा के लड़के ने मुझे बताया, उसे सत्संग सुना मैंने और ज्ञान ग्रहण किया। फिर मैंने जींद नामदान पे जाके परमात्मा के नामदान आशीर्वाद लेके नाम लिया वहाँ से। और उसके बाद से मैं लगातार 7 साल हो गए भक्ति करा परमात्मा की। और मेरे को नाम लेने से पहले अस्थमा की दिक्कत थी। अगर थोड़ी धूल मिट्टी जैसे भी कोई पार्टिकल होते हैं, जैसे अपने कण का सृजन आ गया, उसमें मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी नाक से पानी निकलने लगा, छींक आने लग जाती थी। और जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है उसी दिन से मतलब वो चीज़ मेरी खत्म हो गई है और मैं पूरा स्वस्थ हूँ तब से। जैसे आप लोग युवा हैं और युवाओं में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मतलब कहाँ भक्ति अभी बड़ी दूर है, बुढ़ापे में कर लेंगे, और आप लोग इस उम्र में ही जुड़ गए, कैसे क्या है? तो देखो परमात्मा बताते हैं ना, मानव जन्म भक्ति के लिए मिला है और जिसके पुण्य कर्म अच्छे ना, पिछले पुण्य कर्म अच्छे, वो जल्दी जुड़ जाते हैं। और आजकल पता है कि ट्रेंड चला, किसी को बता दो भाई परमात्मा का ऐसे सत्संग चल रहा है, ऐसे मतलब अच्छा काम है ये, आप जुड़ सकते हो, आप अपना मोक्ष करा सकते हो। लोग कहते हैं नहीं बाद में जुड़ लेंगे, अभी तो मजे करने की उम्र है। तो लेकिन वो ज्ञान का अभाव, उन्होंने ज्ञान अगर वो बुक पढ़ेंगे, ज्ञान समझेंगे परमात्मा, तो वो जल्दी ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, पहले की तरह नहीं है। पहले लोग अनपढ़ होते थे, आज मतलब सब लोग शिक्षित है। परमात्मा के आशीर्वाद से सब बढ़िया है। और जो परमात्मा के चरणों में आएगा वो मानव जनों का उसको पता चल जाएगा मानव जनों किस वजह से मिला और क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, सच है।